अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी थी पाए बीफ के। तो मैंने कहा मैं इस रेसिपी को जैसे भी मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाती हूँ। तो ये मैंने जो है अच्छी तरह से साफ़ करवा के तो इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और इसके साथ ये दो मैंने जो बड़ी मिक्कियाँ होती हैं बोन्स की वो भी ली हैं। इससे जो है जो टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हेंस होता है। इसके साथ मैं डालूँगी, ऐड करूँगी इसके साथ। तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ये मैंने पाए जो हैं ये कुकर के अंदर डाल दिए हैं और इसमें तकरीबन 5 गिलास जो बड़े होते हैं ना वो मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है। और इसमें बाकी ये मसाले सब मैं डालूँगी। प्याज डालना है, ये 2 प्याज लिए हैं और लहसुन भी तकरीबन 2 लिए हैं और साथ कुटा हुआ अदरक है। ये सारी चीज़ें जो है ये मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा प्याज और वो लहसुन ये वो चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका जो शोरबा होता है वो ऑलरेडी वो लेसदार बन जाता है ये पायों की वजह से। तो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डालते, बस इतनी डालते हैं कि जो असल जो टेस्ट है पायों का वो बरकरार रहे। और इसमें अब हम जो है बाकी सारे नमक मिर्च और हल्दी बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। और कुछ लोग अलहदा से वो गरम मसाले बना के पोटली में सौंफ, जायफल, जावित्री और ये वो सारी चीज़ें डालते हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं फ़िलहाल डालूँगी। ये थोड़े से जो खड़े मसाले हैं ये मैं वैसे ही इसमें ये मैं डाल रही हूँ। 1-2 मोटी इलायची हैं जो बड़ी वाली हैं और 4 मैंने लौंग डाली और दालचीनी डाली है इसके अंदर। और नमक मिर्च मैं ऐड करूँगी। आप जितनी कम चीज़ें यूज़ करेंगे उतना ही जो असल टेस्ट है चीज़ का वो ज़्यादा आता है। इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच जो है ना मैंने नमक का डाला है और सूरख मिर्च भी मैं इसमें ज़रा एहतियात के साथ ही डालूँगी। इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच ही मैंने सूरख मिर्च का डाला है और इसमें मैं हल्दी डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और पिसा हुआ धनिया जो है वो ऐड करूँगी। इनको हम तकरीबन जो है 1 घंटा जो है हल्दी भी डाली है और ये मैं पिसा हुआ धनिया जो है ये भी इसमें मैंने डाल दिया है। और इनको हम पानी बेशक आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा भी डाल लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसको खुले पानी में बनाना है। और अगर पकने के बाद ये पक भी जाए तो अलहदा से हम पानी निकाल के उसको जो फ्राई करके तो वही शोरबे में यूज़ कर लेंगे। इसको हम अब तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको हम सीटी लगा के रखेंगे। जी, मैंने इसको बंद करके रख दिया है। फ्लेम जो है इसका मैंने ज़्यादा ही रखा है क्योंकि पानी इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डाला है। तो 1 घंटा पूरा हम इसको पकने देंगे। मैंने जो चीज़ें डाली हैं मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किया, मैं पायों के अंदर टमाटर नहीं यूज़ करती। ये आपके वैसे फ्लेवर के ऊपर है कि आप अगर डालना चाहें, अदरवाइज़ जो है पायों के अंदर टमाटर यूज़ नहीं करते।
1 घंटा हो गया। अब हम इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर लेंगे और विसल जो है इसको उतार लेंगे। पानी तकरीबन इनका खुश्क हो चुका है और पूरा 1 घंटा मैंने इनको रखा है। इसको मैं चम्मच की मदद से ये चेक करती हूँ। ये देखिए, ये इजीली जो है ये कांटा इसके अंदर जा रहा है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। लहसुन प्याज जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसको मैं ये कुकर में मुश्किल है इसको भूनना, क्योंकि इसकी भुनाई भी लाजमी करनी है। तो इसको मैं कढ़ाई के अंदर निकालती हूँ। कढ़ाई में मैंने निकाल लिए पाए। इस पर मैं अब ऑयल डालूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, मैंने 1.5 ये डालना है और क्योंकि ये खुद भी अपना ऑयल जो है ना वो छोड़ देते हैं। इनको मैं अच्छी तरह से ना भून लूँगी अब, ताकि वो थोड़ी सी जो इसकी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। ये अच्छी तरह से मैंने भून लिया इनको। बहुत ज़्यादा नहीं भूनते क्योंकि ये नीचे चिपकना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये कि ये आप देख सकते हैं कि ऑयल वगैरह इसने छोड़ दिया अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर जो है ना पानी ऐड कर दूँगी। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप, कुछ लोग ज़रा थिक पसंद करते हैं, कुछ शोरबे वाले पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा शोरबा अगर हो तो ज़्यादा मज़े का बनता है। और इसमें अब मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए जो फ्लेवर होते हैं आर्टिफिशियल वो भी डाला है। थोड़ा सा 2 चम्मच डाले हैं मैंने। जैसे कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का आप ले लें, जैसे बिरयानी मसाला ये वो होते हैं इस टाइप का, मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच डालने। बाकी सारे मसाले जो है ना ये मैंने अपने ही इस्तेमाल किए। अब यहाँ पे मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एंड पे फिर मैं इसमें हरी मिर्च वगैरह जो है ना ऊपर गार्निशिंग के ये लगाऊंगी। इसका जो टेस्ट है वो काली मिर्च वगैरह से और गरम मसाले से ही ज़बरदस्त आता है और पायों के अंदर उसका ही ज़्यादा टेस्ट आना चाहिए। इसको फ्लेम को मैं मीडियम पे रख के तो मैं इसको 15 मिनट के लिए अब ढक दूँगी। ये मैं बिल्कुल नॉर्मल सी फ्लेम पे मीडियम टू लो पे मैंने रखा है 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हमारा जो पायों का सालन है वो रेडी हो जाए। 15 मिनट हो गए और ये हमारा जो सालन है पायों का ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए, मैंने नीचे से फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद कर दी है। हाँ जी, ये पायों का हमारा जो सालन है ये रेडी हो गया। ये देखिए बिल्कुल ये रेडी है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। मैं बस थोड़ी सी इसमें जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो डाली हैं, 2 से 3 अगर इसमें डाल दें। कुछ लोग जो हैं इसके ऊपर वो जूलियन स्टाइल में अदरक वगैरह काट के वो भी डालते हैं। आपकी चॉइस पे है, अगर आपको पसंद है तो आप वो भी डाल के खा सकते हैं।
लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो पसंद नहीं करते कच्चा अदरक, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो फाइनली आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, दुआओं में याद रखेंगे। और मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। और कल हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।